मेजर मेसम रज़ा रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये कहिएगा कि भारत का हाल तो ये है कि भारतीय हुक्मरान चांद पर हैं, अवाम पताल में हैं, क्योंकि वहाँ शाइनिंग इंडिया से वो अफराद मुस्तफ़ीद होते हम देखते हैं जिनका ताल्लुक या तो अशराफिया से है या फिर जो बड़े शहरों में रहते हैं जिनकी तादाद 20 से 25 करोड़ के दरमियान होगी। बकिया 1 अरब से ज़ायद जो भारतीय बाशिंदे हैं वो पहले की तरह हमेशा गुर्बत, बीमारी, जहालत, पसमानदगी, बेरोजगारी, महंगाई के पंजों में फंसे हुए हैं। तो ये कौन सा चमकता दमकता इंडिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पूरी दुनिया के इस वक्त कोई भी आप पॉवर्टी के ऊपर इदारे खोल के देख लें, यूनाइटेड नेशन की आप इस पे रिपोर्ट्स देख लें और यूनाइटेड नेशन हेल्थ प्रोग्राम की आप रिपोर्ट देख लें, आप एशिया टुडे की रिपोर्ट्स देख लें, आपको जगह जगह एक ही चीज नजर आएगी कि जो भारत की जो पब्लिक है वो पॉवर्टी लाइन से कितनी नीचे है। एक रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी इस वक्त 12 करोड़ पब्लिक जो है, 12 करोड़, ये छोटी फिगर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी फिगर है, जो इस वक्त टॉयलेट से महरूम है। टॉयलेट से महरूम का मतलब ये है कि ये फिर रेलवे की पटरियों पे जाके जो है वो अपना सारा गंद कर रहे हैं। आप उसके बाद अब एक मेरे हाथ में इस वक्त एक प्राइज इंडिया की रिपोर्ट है जो इंडिया टाइम्स में ही छपी हुई है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 10,000 जाने डेली की जाया हो रही हैं इंडिया में, मुख्तलिफ मत में, कत्लो गारत में, वुमेन बेबी गर्ल किलिंग में, उसके बाद खुदकशी में, उसके बाद इज्जत के नाम के ऊपर मारने पे, गुर्बत के हाथों खुदकशी पे, फाका में 10,000 से ज्यादा अमवात हैं और जिनमें से 7,000 से ज्यादा सिर्फ भूख की वजह से अमवात हो रही है। और अब ये पाकिस्तान के किसी जिंदगी की छपी हुई रिपोर्ट नहीं है, ये इंडिया की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी रिपोर्ट तो ये दुश्मन की रिपोर्ट समझ के उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं इनके नजदीक। मगर हम जो बात करेंगे इन्हीं की छपी हुई और इन्हीं के मीडिया के रेफरेंस से बात करेंगे, या हम इंटरनेशनली जो ऑथेंटिकेटेड इदारे हैं हम उनकी बात करेंगे। अब ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं है। आप जो एक तरफ, दूसरी तरफ आप इनका जंगी जुनून देखें। आपको याद होगा 2019 में जब फरवरी में हमने इनका अभिनंदन वाला जहाज गिराया था जिसका मलबा अभी तक वहां पड़ा हुआ है और अभिनंदन साहब चाय पी के चले गए थे, तो मोदी साहब ने गुजरात में जाकर एक जलसे से खिताब किया और इस खिताब में जाके उन्होंने बड़ा लहक लहक के एक बात बोली कि आज अगर भारत के पास राफेल तैयारे होते तो भारत को आज ये दिन ना देखना पड़ता। जी जी बिल्कुल। दुनिया ने आगे नारे मारे। फाइनली ही अचीव्ड हिज टारगेट। 630 अरब इंडियन करेंसी का इन्होंने राफेल 26 तैयारों की डील की। अब ये 630 अरब के जो इन्होंने 3.5 जनरेशन के जहाज दिए, अगर वो 630 अरब इंडियन पब्लिक के ऊपर उनकी पॉवर्टी को खत्म करने के लिए लगाते तो आज इंडिया का चेहरा ही कुछ और हो। बिल्कुल। अच्छा, उसमें से इनको मिला क्या? 7 जहाज टोटल इनको मिले। बाकियों की किसने आज तक ये पे कर रहे हैं? जो मोदी साहब का फ्रंटमैन था वो तो अपना कमीशन लेकर निकल गया। जहाजों की ना इनको सोर्स कोड आज तक मिल सका है और वो सोर्स कोड ना मिलने की वजह से जो 28 तारीख को इन्होंने पेट्रोलिंग की कश्मीर में परवाजें की हैं, इनके जैमर, पाकिस्तान के जैमर्स ने, एनआरटीसी के लोकल बने जैमर्स ने इनके रडार जैम कर दिए दोबारा। और इनके जहाजों को, राफेल की बात कर रहा हूं मैं जी, इनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी श्रीनगर। ये वापस उस बेस पे भी नहीं जा सके जहां से उड़ के आए थे। जी। कितनी ज्यादा अमाउंट आपने उस 3.5 जनरेशन जहाज पे, जिसका ना आपके पास सोर्स कोड है, जो ना आप उड़ाने के काबिल हैं, ना वो हमारे साथ लड़ने के काबिल है। पाकिस्तान तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर रहा है, जो कि अभी हम जिसका अब अगर कोई मुहिम जो ये करते हैं
तो इसका हम इनको सरप्राइज ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि इनको जिंदगी भर वो याद रहेगा। मेजर साहब, और ये सरप्राइज फिफ्थ जनरेशन प्लेन के जरिए होगा सर? करना चाह रहा हूँ जी। अच्छा सर, जैसा कि आपने बात की कि दिफाई बजट तो भारत का बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस मुल्क में गुर्बत जो है वो इस बहुत ज़्यादा हो और इतना फ़र्क हो, क्या वो मुत्तहद होकर एक कौम बनकर दुश्मन का मुकाबला कर सकती है, ख़ास तौर पर जब उनके आगे एक अल्लाह के मानने वाले मुत्तहद होकर खड़े हों? देखिए, वो एक पंजाबी का एक मुहावरा है कि पले नहीं टेला तो कर दी मेला मेला। ये मोदी साहब के ऊपर बिल्कुल वो मुहावरा बिल्कुल सेट आता है। इन्होंने बम्बई में चंद मीडिया हाउसेस बना के, कॉल सेंटर्स बना के, तो आईटी में इन्होंने उसके ऊपर काफी थोड़ी सी एक प्रोग्रेस शो करके, तो इंडिया का एक, जिस तरह ये लोग इंडियन मूवीज के अंदर अपना एक फेस, ग्लैमरस फेस शो करते हैं, इन्होंने उसी तरह एक काविश की है दुनिया के आगे अपना एक ग्लैमरस फेस शो करने की, जो बुरी तरह नाकाम हो गया। क्योंकि गुर्बत जो है ना, वो सर चढ़ के बोलती है। अब जब भी कोई, मैं पर्सनली, मेरा अपना एक्सपीरियंस, आई विश कि मुझे पता होता आपके प्रोग्राम में आने से पहले कि ये टॉपिक है, तो मैं वो अपने मोबाइल से वो तस्वीरें निकाल के लाता जो मुझे इत्तेफाक हुआ। एज ए पायलट, मैं सिविल एविएशन का पायलट था और मुझे ये चंद साल पहले लखनऊ में एक लैंडिंग करनी पड़ गई, टेक्निकल लैंडिंग थी वो, और मुझे कुछ चंद घंटे लखनऊ में मैंने गुजारे। मैंने उस लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीरें ली। आपको अगर मैं वो इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया तो मैं वो तस्वीरें साथ लेके आऊंगा। अगर वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे चल जाएं तो आप कहें कि ये मेरा ख्याल है हम 1847 में चले गए, 1900 भी नहीं, 1847 में। ये मैं आई वाज शॉक्ड टू सी कि लखनऊ एयरपोर्ट के ऊपर इनके पास सेपरेट टॉयलेट्स नहीं थे लेडीज के और जेंट्स के, एक कॉमन सा वो लेटरिन टाइप टॉयलेट था। उसके बाद जो गुर्बत थी वो जगह जगह इनकी अयान। आप इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख लें, सिर्फ एक इनका कहाँ अच्छे हैं ये, दे आर, अब जो मोदी साहब की जलसे में बढ़ के हैं वो बहुत बड़ी है, बोल बहुत बड़े बड़े हैं। हम पाकिस्तान तरसेगा बूंद बूंद को पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को वो धूल चटा देंगे जो इसको याद रहेगी, हम इनको ध्वस्त कर देंगे। वो ध्वस्त हमें नजर नहीं आया। वो आज 22 तारीख का वो जो तुम लोगों ने एक टोपी ड्रामा शुरू किया था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है, उसके बाद ना तो तुम लोग को बूंद बूंद पानी बंद कर सके, एक बूंद भी पानी का बंद नहीं कर सके जी, और ना पाकिस्तान को ध्वस्त कर सके हो। ये बड़कों में बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बड़कों में अच्छे हैं। मेजर साहब, अभी जैसे आपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का आपने जिक्र किया, आपने तो खुद एक्सपीरियंस किया वहां पर तमाम हालात को देखते हुए, लेकिन बात वही है कि बॉलीवुड मूवीज का एक इन्फ्लुएंस तो है, वो एक मिथ तो बनी हुई है। तो मैं, अब आप बात कर रहे हैं डिटेल में, तो इस बबल को भी बस्ट करें, और क्या हम पाकिस्तानियों को भी मजीद शुक्र अदा करने की जरूरत है? यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और भारत के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक आम आदमी का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आम आदमी है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप देखें तो वो किसी हिसाब से इंडिया के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से बहुत ऊपर है। हमारा जो आज, अगर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट खोल के देख लें, इनके 13.5 करोड़ अवाम जो है रात को बिना खाना खाए सोते, दे आर जस्ट लिविंग ऑन मिनिमम, वो जिसको कहते हैं ना कि ब्रेड्स, लिविंग ऑन ब्रेड्स, वो लिविंग। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई रेडी पान है, कोई दुकानदार है, कोई मजदूर है, तो वो भी रात को बच्चों को सैर होके खाना खिला के अपने स्मार्टफोन के ऊपर, अपना इंटरनेट के ऊपर को रात को घंटा मीम्स बना के, टिकटॉक बना के घर वालों को हंसा के सोता है। सर, अक़वाम मुत्तहिदा की 2023 की रिपोर्ट की हम बात करें, पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है, लेकिन भारत में 1 अरब 4 करोड़ भारतीय बाशिंदों को उम्दा ग़िज़ा मुयस्सर नहीं, मतलब कि जो बेसिक नीड है, खाना पीना, वो भारतीयों को मुयस्सर नहीं है, और ये भड़के मारते हैं राफेल की। क्या कहेंगे? और दिफाई बजट सर $80 अरब है और इनके पास टॉयलेट नहीं है।
क्या ये मोदी के किरदार पर खुला सवाल नहीं, जो खुद को भारतीय अवाम का सबसे बड़ा हमदर्द करार देता है? ये बिल्कुल वो ऊंची दुकान फीके पकवान वाला इनका हिसाब है। और इनकी बढ़के अब दुनिया और इनकी अपनी अवाम जो है वो अब तंग आ चुकी हुई है। खुद इनकी अवाम, वो कहते हैं ना, जब अफलास और भूख आती है घर में तो सबसे पहले आपका ईमान जाता है। अब जब इतनी दुनिया जो है, अब वो जब भूखी घर में सोएगी तो आप उनको लेक्चर दें कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। अब जब वो दूसरी तरफ पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं, क्योंकि अब मीडिया ने चीजों को ओपन अप कर दिया, वो दौर गया। मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जैसा कि उन्होंने कहा कि भारत में तो टॉयलेट नहीं है, तो हर भारतीय की एक ही आवाज़ है, रोटी कपड़ा मकान और टॉयलेट। लेकिन अगर हम मोदी की बात करें तो वो राफेल राफेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपके आवाम हैं उनके पेट में रोटी डालिए, फिर जंग की बात कीजिए।